बैक टू आवर चैनल। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए ग्रामर के रिलेटेड और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस हम डाल चुके हैं और इसी तरीके से हम कुछ एडजेक्टिव्स को लेकर आए हैं आज हम कि उनको करेक्टली कैसे यूज किया जाए। तो चलिए, आप जानते होंगे फ्यू, लिटल्स, ये सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, सम, एनी, ये सभी हम कैसे यूज करते हैं तो उनके यूज के बारे में पहले आपको बताएं कि नाउन जो है, नाउन को हम क्वान्टिफाई करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं। किसी भी नाउन को गिन सकते हैं, किसी को नहीं। तो जो नाउन गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल कहते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो उसी तरीके से जो है नाउन की संख्या बताने के लिए भी ये वर्ड है फ्यू। क्या करता है? नाउन की संख्या बताता है। तो अब नाउन की संख्या बताएगा तो ये क्या होंगे? जो भी नाउन आएंगे काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू लगेगा। क्लियर? आपको ये याद रखना है कि फ्यू कहाँ यूज होगा? काउंटेबल नाउन के साथ। नाउन की मात्रा बताने के लिए, नाउन की मात्रा मतलब क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल यूज होगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं गिन सकते, मिल्क हो गया, और भी जैसे कोई भी हैप्पी है और होप है, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं। तो हम लिटिल लगाते हैं वहाँ पे, और वो बताते हैं क्या? नाउन की मात्रा बताते हैं ये लिटिल। इनका अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल से देखिए, फ्यू बॉयज इन माई क्लास कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ बच्चे, कुछ लड़के मेरे क्लास में क्या कर सकते हैं? वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है? आई हैव फ्यू फ्रेंड इन द स्कूल। मेरे स्कूल में कुछ क्या है? मित्र हैं। ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड इन द स्कूल। मेरे स्कूल में कुछ मित्र है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यू और फ्यू लगाए हैं, ये क्या डिफरेंस बता रहा है? जरा देखिए, अगर हमको कोई भी चीज को बताना है और जरा इस भाव में बताना हो कि मेरे पास कुछ मित्र हैं, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ ही पेन है, मतलब सेंस बदल रहा है। कहने का मतलब एक फ्यू जो यूज हो रहा है यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, और जो फ्यू लगा है वो निगेटिव सेंस में। तो आपको याद रखना होगा कि अगर फ्यू एक के साथ फ्यू लगा है तो पॉजिटिव सेंस देगा, और सिंपल फ्यू रहेगा तो निगेटिव सेंस देगा। मतलब निगेटिव वाले में फ्यू के आगे का ए हट जाता है। कैसे? एग्जाम्पल्स में ही आप समझ सकते हैं। कुछ लड़के, फ्यू बॉयज लगा है, मतलब ये निगेटिव में बता रहा है कि मेरे स्कूल में कुछ ही लड़के जो हैं, बस कुछ ही हैं, मतलब ना के बराबर। और अ फ्यू जो लगाए हैं, मेरे पास कुछ मित्र हैं, मतलब ये मेरे बता रहा है कि पर्याप्त है। और इसी तरह लिटिल में भी जरा देख लीजिए, लिटिल सिंपल आएगा तो लिटिल सिंपल वो निगेटिव सेंस देता है और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है। तो एग्जांपल में देखिए, आई हैव अ लिटिल होप टू पास। मेरे पास होने की कैसी आशा है? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव आशा है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा ऐसी आशा है। आई हैव लिटिल होप। आई हैव अ लिटिल होप टू पास। मेरे पास होने की थोड़ी आशा है, ये पॉजिटिवली कहना चाहता है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास। गिलास में थोड़ा सा दूध है। लिटिल मतलब पॉजिटिवली कह रहा है कि हाँ है, पर्याप्त है। ठीक है? सम और एनी का यूज, सम और एनी के यूज को जरा देखिए। सम और एनी का यूज कहता है अनिश्चित संख्या में नाउन हो, या तो वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ यूज हो जाएगा सम। किसके? हमको याद रखना है, सम यूज होगा तो वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। देखिए, ये पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदे एट स्टोर, मतलब स्टोर से कुछ किताबें खरीदे। कितनी खरीदे, कितनी नहीं खरीदे, अनिश्चित संख्या है, कोई पता नहीं, लेकिन ये है कि ये पॉजिटिवली बता रहा है कि वन एक से ज्यादा किताबें खरीदे, लेकिन खरीदे, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आई शैल रीड सम बुक्स, मैं कुछ किताबें पढ़ूंगा। यहाँ पे भी सम जो आया है ये भी क्या कह रहा है? ये कह रहा है पॉजिटिव सेंस में, मतलब पढ़ूंगा, निगेटिव नहीं है। और आपको याद रखना है कि अगर इनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वहां पे सम लगा देंगे। नाउन की अनिश्चित संख्या के लिए एनी, एनी इसी का उल्टा होता है। एनी का मतलब निगेटिव में हो जाएगा। अनिश्चित संख्या बताने के लिए एनी यूज होगा, लेकिन ये निगेटिव सेंस के साथ यूज होगा। ठीक है? आई शैल नॉट रीड एनी बुक, वही वाला, मैं कोई किताब नहीं पढ़ूंगा, तो नॉट के साथ भी एनी आ गया। अगर इसमें इंट्रोगेटिव में मतलब क्वेश्चन करने के लिए भी यूज करेंगे तो है क्या आपके पास कोई सूझ है? इस तरीके से नाउन को अनिश्चितता बताएगा, लेकिन निगेटिविटी के साथ इंट्रोगेटिव सेंस में ये बताता है। अब चलिए आ जाते हैं अपने ईच और इवरी पे। ईच का यूज कहाँ होता है? तो किसी निश्चित समूह की संख्या बताने के लिए, या किसी निश्चित समूह होगा, फिक्स ग्रुप्स को बताएगा, उसकी ग्रुप्स के लिए। इवरी यूज होगा अनिश्चित संख्या या समूह के लिए। कहने का मतलब आप जो भी ग्रुप्स देंगे उस ग्रुप्स में प्रत्येक को निश्चित लोगों को बताने के लिए ईच यूज होगा, और जो ग्रुप्स होगा या फिर अनिश्चित ग्रुप्स होंगे, चाहे कोई भी ग्रुप्स में नहीं डिवाइड है, तो उनको इवरी बता देंगे। जैसे एग्जांपल में, ईच स्टूडेंट मस्ट डू, प्रत्येक स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को मस्ट डू देयर होमवर्क, अपना उसका होमवर्क करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ट एग्जाम, हर स्टूडेंट एग्जाम पास कर चुका है, क्लास में हर स्टूडेंट पास कर चुका है। तो हर स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं तो एवरी लगा दिए, मतलब ये ग्रुप्स में डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईच स्टूडेंट जो जिसको होमवर्क मिला है वो डिफाइन है। ठीक है? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।